एंशियंट रोम में कुछ ऐसे सिक्के चलन में हुआ करते थे जिन पर सेक्स सीन दर्शाए जाते थे। उस समय इन सिक्कों को स्प्रिंसिया कहा जाता था। प्राचीन रोम में इन सिक्कों का इस्तेमाल केवल प्रोस्टिट्यूट्स यानी वेश्याओं को पे करने के लिए किया जाता था। हमारा इतिहास ऐसी ही न जाने कितनी अजीबोगरीब और रहस्यमय बातों से भरा पड़ा है, जिनके बारे में आज भी कई लोगों को भनक तक नहीं है। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 14 और ऐसे ही अमेजिंग और एस्ट्रोनाइजिंग फैक्ट्स से रूबरू होंगे, जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 14। 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कैथोलिक दुनिया का शासन पोप ग्रेगरी 9 के हाथों में था। पोप ग्रेगरी 9 का मानना था कि काली बिल्लियां शैतान की आत्माओं के साथ जुड़ी होती हैं, इसीलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे यह अंधविश्वास फैल गया कि काली बिल्लियां अशुभ होती हैं। परिणाम स्वरूप चर्च और पोप के वफादार लोगों ने बिल्लियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर बिल्लियों का विनाश किया गया। इसका अंजाम यह हुआ कि बिल्लियों की आबादी में व्यापक कमी के कारण प्लेग फैलाने वाली चूहों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे दुनिया को ब्लैक प्लेग जैसी भयावह बीमारी का सामना करना पड़ा। इससे लोगों को लगा कि बिल्लियों के मरने से शैतान ने ही क्रोधित होकर प्लेग फैलाया है, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि चूहों के पिस्सू ही प्लेग फैलाते हैं। नंबर 13। फ्रैंक लैंटिनी एक अमेरिकन व्यक्ति था। ये इंसान 3 टांगों और 4 पैरों के साथ पैदा हुआ था। हालांकि ऐसे लोगों का ज्यादा दिनों तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी फ्रैंक 78 साल तक जिंदा रहे थे और एक सर्कस में काम किया करते थे। नंबर 12। आगा मोहम्मद खान कज्र ईरान का राजा था। इसने अपने 2 नौकरों को सजाए मौत का हुक्म दे दिया था, क्योंकि वो दोनों नौकर हर वक्त एक दूसरे से लड़ा करते थे और काफी शोर शराबा मचाते थे, जिससे तंग आकर बादशाह ने उन्हें सजाए मौत सुना दी। जिस दिन उन नौकरों को सजा दी जाने वाली थी, संयोग से उस दिन इस्लाम का एक पवित्र दिन था। सो बादशाह ने ये हुक्म दिया कि सजा को एक दिन के लिए टाल दिया जाए और उन नौकरों को बिना किसी जेल या जंजीर के महल में ही रहने दिया जाए। अब आश्चर्य की बात यह है कि उसी रात दोनों नौकरों ने मिलकर राजा का ही कत्ल कर दिया। नंबर 11। प्राचीन रोम का सम्राट गयूस, जिसे कैलिगुला के नाम से भी जाना जाता है, एक बेहद क्रूर शासक था। प्राचीन इतिहासकार सुएटोनिस के अनुसार कैलिगुला इंसानों से कहीं ज्यादा घोड़ों से प्यार करता था और इंसिटेटस उसका पसंदीदा घोड़ा था। कैलिगुला इंसिटेटस से इतना प्यार करता था कि उसने घोड़े के लिए संगमरमर का स्टाल, एक हाथी दांत की चरनी, एक बेशकीमती रत्न जड़ित कॉलर, यहाँ तक कि उसे एक निजी घर भी दिया था। इतिहासकार कैसियस लिखते हैं कि उसके नौकर इंसिटेटस को सोने के टुकड़ों के साथ ओट्स मिलाकर खिलाते थे। इतना ही नहीं, कैलिगुला ने अपने इस घोड़े को रोम का सीनेटर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः उसने उसे एक प्राइस्ट बना दिया। नंबर 10। डिमिट्री मेंडलीफ का जन्म सर्बिया के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। 1849 में मेंडलीफ अपनी मां के साथ 2000 किलोमीटर का सफर करके सर्बिया से मॉस्को गए थे, मॉस्को की यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए। लेकिन मॉस्को की यूनिवर्सिटी ने मेंडलीफ को रिजेक्ट कर दिया, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद मेंडलीफ एक और लंबी यात्रा करके मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग गए। वहां की यूनिवर्सिटी ने मेंडलीफ को एक्सेप्ट कर लिया और वहां की शिक्षा को हासिल करके मेंडलीफ एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने पीरियोडिक टेबल का विकास किया और आज हम उन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के रूप में याद करते हैं। नंबर 9। मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर इजिप्शियन महिला थी। वह मिस्र के टॉलेमिक साम्राज्य की अंतिम सक्रिय शासक थी। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि असल में क्लियोपैट्रा इजिप्शियन नहीं बल्कि ग्रीक मूल की थी। नंबर 8। चार्ल्स डार्विन पहले इंसान थे
जो ऑफिस चेयर के नीचे पहिए लगाने के आइडिया को लेकर सामने आए थे। डार्विन ने बताया था कि ऑफिस चेयर के नीचे पहिए लगे होने से काम तेजी के साथ साथ आसानी से हो पाएगा। नंबर 7, राष्ट्रपति रीगन अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक्टर और प्रेसिडेंट दोनों के रूप में काम किया था। अभिनय करियर शुरू करने से पहले रीगन ने लगभग 6 गर्मियों तक डिक्सन के लोवेल पार्क में रॉक नदी पर एक लाइफगार्ड के रूप में काम किया था और इस दौरान उन्होंने करीब 77 लोगों को रॉक नदी में डूबने से बचाया था। नंबर 6, पाब्लो पिकासो 20वीं सदी के एक महान पेंटर थे। ये पिकासो का एक सेल्फ पोर्ट्रेट है जिसे उन्होंने तब बनाया था जब वे महज 16 साल के थे और ये भी पिकासो का एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। इसे उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में बनाया था। पिकासो ने कहा था कि मुझे 4 साल लगे थे राफेल जैसे एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह पेंट करने में और मुझे पूरी जिंदगी लग गई एक बच्चे की तरह पेंट करने में। नंबर 5, आज के दौर में टर्की पक्षी को अमेरिकियों के सबसे पसंदीदा थैंक्सगिविंग फूड के रूप में जाना जाता है, लेकिन 300 ईसा पूर्व में इन फैंसी बड़े पक्षियों को मायान सभ्यता के लोगों द्वारा देवताओं के पात्र के रूप में पूजा जाता था और इनका बहुत ही ज्यादा सम्मान किया जाता था। मायान लोग इन्हें शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। नंबर 4, मूवमेंट वास्तव में मिडिल एजेस की एक टाइम यूनिट हुआ करती थी। जैसे आज के समय में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वैसे ही मध्य युग में एक मूवमेंट में 90 सेकंड हुआ करते थे। इसीलिए उस समय 1 घंटा 40 मूवमेंट का हुआ करता था। नंबर 3, जब से इस धरती पर हम इंसानों का इतिहास शुरू हुआ है तब से लेकर इंसानों की आबादी को 1 बिलियन तक पहुंचने में करीब 2 लाख साल का समय लगा और इस आबादी को 1 बिलियन से 7 बिलियन तक पहुंचने में महज 200 साल ही लगे। नंबर 2, अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका ने साल 1901 से 2000 के बीच करीब 4.5 गीगाटन सीमेंट का इस्तेमाल किया था अपनी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने के लिए, लेकिन चीन को 6.6 गीगाटन सीमेंट खर्च करने में 2011 से 13 के बीच महज 2 साल ही लगे। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में चीन ने किस कदर डेवलपमेंट किया था और इस बात का जिक्र बिल गेट्स ने खुद अपने एक ट्वीट में किया था। नंबर 1, शहद तो लगभग हर इंसान को पसंद होता है, लेकिन शायद प्राचीन मिस्र के नौकरों को इससे नफरत होती होगी क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में नौकरों को शहद खाने के लिए नहीं दिया जाता था। इसके बजाय उन्हें शहद अपने शरीर पर लेप लगाकर फिरौन के पास खड़े होने के लिए दिया जाता था, जिससे राजा को मक्खियां परेशान न करें। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे इन फैक्ट्स को जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।